क्लास 5 का इंग्लिश बुक है। लेसन 6 आज हम लोग करेंगे। द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, बूढ़ा आदमी और उसका पोता। कहानी पढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज हैड बिकम डिम, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड, वह ठीक से सुन नहीं पाता था और उसके घुटने कांपते रहते थे। When he sat at the table, जब वह मेज पर बैठता था, he had difficulty in holding the spoon, तो उसे चम्मच पकड़ने में कठिनाई होती थी। He spilled the soup on the tablecloth or let it run out of his mouth, करता था टेबल पे गिरा देता था या उसके मुंह से बाहर बह जाता था। His son and daughter-in-law were disgusted at this, उसका बेटा और बहू उससे बहुत परेशान हो जाता था जो वो सूप गिर जाता था तो। He made the old man sit in the corner behind the stove in the kitchen, उन्होंने बूढ़े आदमी को तो रसोई में चूल्हे के पीछे कोने में बैठा दिया। They gave him his food in an earthenware bowl, और वे उसे मिट्टी के बर्तन में खाना देते थे। And not even enough of it, वह भी पर्याप्त नहीं। The old man used to look at the table with his eyes full of tears, बूढ़ा आदमी आंसू भरी आंखों से मेज की ओर देखा करता था। Once his trembling hand could not hold the bowl and it fell to the ground and broke, एक बार उसके कांपते हाथ कटोरे को संभाल नहीं पाए और वह जमीन पर गिरकर टूट गया। His son and daughter-in-law scolded him, but he said nothing and only sighed. उसके बेटे और बहू ने उसे डांटा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। Then they bought him a cheap wooden bowl out of which he had to eat. इसके बाद उन्होंने उसके लिए एक सस्ता लकड़ी का कटोरा खरीद दिया जिसमें उसे खाना पड़ता था। One day The young man and his wife were sitting in their drawing room. एक दिन वह युवक और उसकी पत्नी बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में। Suddenly their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. तभी उनका 4 साल का छोटा बेटा लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठा करने लगा। Then he started arranging them on the floor. उन्हें सजाने लगा। What are you doing there? asked the father. पिता ने पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा है, आई एम मेकिंग द लिटिल बाउल आंसर द चाइल्ड। बच्चे ने उत्तर दिया, मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग। ठीक है, एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ ताकि मम्मी पापा उसमें खाएंगे जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। द मैन एंड हिज वाइफ लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ वाइल एंड बिगेन टू क्राई। आदमी और जो आदमी था और उसकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर रोने लगते हैं। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर एंड सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन। उन्हें समझ आ गया कि वो अपने पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे और अपने बेटे के सामने कितना गलत उदाहरण रख रहे थे। रियलाइजिंग दिस दे टुक द ग्रैंड फादर टू द टेबल, यह समझते ही वह अपने पिता को मेज पर ले आया। From that day they always let him eat with them and said nothing even he spilled food on himself or on the table. उस दिन के बाद से वे उन्हें अपने साथ बैठाकर खाना खिलाने लगे और अगर वह अपने ऊपर या मेज पर खाना गिरा भी देते थे तो वो कुछ नहीं कहते थे। क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला ये स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है और ये ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। तो द ग्रैंड फादर सन एंड डॉटर इन लॉ टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम, आदमी और उसकी बहू उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। फॉल्स, गलत बात है। द अर्थन बॉल ऑफ ओल्ड मैन वॉज ब्रोकन सो ही वॉज गिवन अ वुडन बॉल, ट्रू, सही है। फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड देयर मिसबिहेवियर, ट्रू, लास्ट में उसको समझ आ जाता है कि वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। द ग्रैंड सन ऑफ ओल्ड मैन वॉज 5 years old, फॉल्स, 4 साल का था। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू सिट, ठीक है, तो कहाँ पे फोर्स किया गया था, कहाँ बैठता था, कॉर्नर में, किचन में, कॉर्नर में, कॉर्नर। इन विच पॉट वॉज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट, तो अर्थन बॉल, मिट्टी के कटोरे में। नेक्स्ट है, वाई वॉज डॉटर इन लॉ इन्वाइट विथ हिज फादर इन लॉ, क्योंकि वो खाना गिरा देते थे, स्पिलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, हाउ वॉज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रन, ठीक है, बूढ़े आदमी को
उनके बच्चे कैसे ट्रीट करते थे, तो ख़राब ट्रीट करते थे, तो हम लिखेंगे यहाँ से, ऊपर से लिखती हूँ, ही वॉज ट्रीटेड बैडली एंड मेड टू सिट अलोन एंड ईट सेपरेटली। उन्हें अकेले बैठ के खाना पड़ता था अलग। वाई है। Which action of child changed the behavior of his parents? The child making a wooden ball for his parents. Was टूट गया। ठीक है। हाउ डिड द ओल्ड मैन फील एट द ट्रीटमेंट ही गॉट। ठीक है, ओल्ड मैन को कैसा फील हुआ था वैसे ट्रीटमेंट से, तो ही फेल्ट सैड एंड हर्ट, वो उदास और दुखी था। वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज मील, वॉज इट ईजी फॉर हिम। ठीक है, तो वो कहाँ खाता था, तो ही वॉज फोर्स्ड टू ईट इन द कॉर्नर ऑफ द किचन। No, it was not easy for him to accept. नेक्स्ट है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। ठीक है, पीछे एक पजल दिया गया है, पजल में क्या करना है, हॉरिजेंटल या वर्टिकली हमें उन वर्ड को सेलेक्ट करना है जो इस लेसन में यूज़ हुआ है और उसे यहाँ लिखना है। यहाँ पे 6 वर्ड, पहला है स्पिल्ड, पीछे आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे आप सर्कल कर लीजिए जैसे मैं घेरी हूँ, देख के लिख लेंगे स्पिल्ड। उसके बाद है ट्रेम्बल्ड, टीयर्स, ओल्ड, रियलाइज्ड, बाउल। ठीक है, इसे आप पीछे लिख लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। लेट्स लर्न ग्रामर। ठीक है, इसमें हम लोगों को सीखना है हम ए, एन और द का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग, पता है जो भी कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साउंड के आगे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम किसका यूज़ करेंगे, ए का। जब भी वाउल साउंड होगा, वाउल क्या होता है हमारा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इनके आगे हम ए, एन, एन का यूज़ करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो ए, एन का यूज़ करेंगे, लेकिन उसी के लिए अगर हम सेकेंड टाइम बात करें उसी ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव इन अ हाउस, हाउस के लिए पहली बार हम हाउस का बात कर रहे हैं तो अ यूज़ किए हैं, ए यूज़ किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए उसी हाउस के बारे में अब हम दोबारा से बात कर रहे हैं कि हाउस क्या है, पुराना है, उसमें 4 बेडरूम है, तो यहाँ द यूज़ हुआ है। ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। इसमें हमें बताना है कहाँ ए यूज़ होगा, कहाँ एन होगा और कहाँ द यूज़ होगा। तो देखिए, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे, यहाँ पे द यूज़ होगा। नेक्स्ट में भी द है, गंगा इज द, व्हाट इज द, यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा, जहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा उसे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 6 में अ, फिर है एन एप्पल एंड द डॉक्टर, 8 में अ, 9 में अ, 10 में अ, 11 में एन अम्ब्रेला एंड ऐसे, और इसमें ए। ठीक है, हो गया इसी के साथ चैप्टर ये कंप्लीट।